शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चन जो हमारे थे। सतत आवरणी वितरण के मामले में मध्य का आकार उस वर्ग अंतराल का संकेत देते हैं जिसमें माध्यिका होती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, n/2 हो जाएगा। अब जब हम माध्यिका निकाल रहे हैं तो यानी हमारे नंबर्स का आधा। माध्यिका से विचलन होते, देखिए माध्यिका से विचलन होते हैं यदि ऋणात्मक चिन्हों को छोड़ दिया जाए। अगर हम माइनस के नेगेटिव चिन्हों को छोड़ दें तो माध्यिका से विचलन कैसे होंगे। अगर हम बात करें अन्य मापों की, केंद्रीय प्रवृत्ति के अन्य माप कौन से हैं, माध्य और बहुलक, तो इनसे क्या होंगे, तो इनसे हमारे जो ये माप होंगे वो क्या होंगे, न्यूनतम होंगे, मिनिमम होंगे। नौवां दशमांश किस वर्ग अंतराल पे होता है, तो नौवां बोला है यानी 9/10। अब आपको अंतराल वर्ग अंतराल पूछा है तो 9n/10 हो जाएगा, और जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है। 99 शतांश, 99 लिख दीजिए, बटे 100 हो गया, n लिख दीजिए, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 99n/100। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उस चर का मूल्य होता है जिसपे अवलोकनों का सकेंद्रण अधिक होता है, जिसके ऊपर क्या है, सकेंद्रण अधिक होता है। तो इसका मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसके अंदर होगी, बहुलक के अंदर होगी। ऊंचाई सेंटीमीटर में से है, जैसे आपको वर्ग दिया हुआ है। छात्रों की संख्या दी हुई है, मॉडल ग्रुप कौन सा होगा, तो आपका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 6, जो आपका 66 से 68 है उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 142, तो ये ऑप्शन आप लोग सही करोगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वितरण को सममित कहा जाता है जब आवृत्ति बढ़ती है तथा गिरती है अनुपात में उच्चतम मूल्य से। एक वितरण का जो सममित कब कहा जाएगा, जब आवृत्ति बढ़ती है और गिरती है, किस अनुपात में मूल्य से। ठीक है, एक तो होता है मूल्य, एक होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो आपसे पूछता है कि जो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ती है और गिरती है तो किस अनुपात में जो मूल्य है वो बढ़ेगा या गिरेगा, तो आप बोलोगे कि समान मूल्य होगा, जो गिरेगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे, सममित बोलेंगे। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी मूल्य के हिसाब से बढ़े और घटे तो उसको ही हम क्या बोलेंगे, सममित बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गणितीय माध्य तथा बहुलक के बीच सदैव की स्थिति क्या कहलाती है, जो अर्थमेटिक मीन है और जो मोड है इसके बीच की स्थिति क्या कहलाएगी, इसके बीच की स्थिति कहलाएगी माध्यिका। गुणोत्तर माध्य को लोग विभिन्न मूल्यों का होता है, क्या होता है, ये होता है भारित माध्य, वेटेज, एवरेज। सैंपलिंग उतार चढ़ावों से अधिक प्रभावित नहीं होता, सैंपलिंग जो है उतार चढ़ावों से अधिक प्रभावित नहीं होता, क्या नहीं होता, गुणोत्तर माध्य प्रभावित नहीं होता। 1, 2, 4, 8, 16 डेटा है, डेटा में है, कौन से डेटा में है आपको बताना है ये। तो ये देखिए गणितीय ऊर्ध्वाकार तो नहीं है, ये है सममितीय ऊर्ध्वाकार। ये क्या है, सममितीय ऊर्ध्वाकार है, बी ऑप्शन आप लोग सही करोगे। यहाँ पे खालिस्तान दिया हुआ है तथा खालिस्तान को नहीं निकाला जा सकता यदि अवलोकन शून्य। अगर शून्य है तो हम किसको नहीं निकाल सकते। देखिए एक चीज मैंने पहले भी बताई थी कि आपका हरात्मक माध्य तब निकलता है जब उसमें शून्य शामिल हो, लेकिन गणितीय माध्य और गुणोत्तर माध्य तब नहीं निकाला जा सकता जब आपका अवलोकन क्या हो, शून्य हो। खालिस्तान तथा खालिस्तान को अनुपात औसत कहा जाता है, किस किस को औसत कहा जाता है, तो ये आपका गुणितीय माध्य और गुणोत्तर माध्य को हम क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। भारित औसत एक अच्छा विकल्प है, अच्छा विकल्प है किसके लिए, हरात्मक माध्य के लिए। विभिन्न आकारों के जूतों को पुनः विक्रय हेतु आदेश लेने के लिए एक आकार अधिक उपयुक्त होगा, तब हम क्या लेंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये फेवरेट एग्जांपल्स में भी आता है कि बहुलक का कभी भी आपको एग्जांपल देगा तो एक जूतों के साइज का एग्जांपल देते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर कि जूते किस प्रकार कितने नंबर के ज्यादा बनाए जाते हैं, है ना। देखिए तो मान लीजिए आपके आसपास है 5, 6, 7 ये नंबर के जूते हैं, ठीक है, ये नंबर के जूते हैं। इसके मान लीजिए इसकी सेल्स है 188, इसकी 200 सेल्स है और इसकी क्या है आपकी सेल्स 205 मान लीजिए। तो आपको बोले कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्शन करना चाहिए, तो आप बोलोगे कि 205 कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान देखिए कि ये जो है इनके अंदर 6 और 7 के अंदर ज्यादा गैप नहीं है, ज्यादा क्या नहीं है, डिफरेंस नहीं है। अगर मान लीजिए आपको 7 नंबर का जिसके 6 नंबर का जूता नहीं आ रहा उसका आप 7 दे सकते हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि बड़े जूता है जो है ना, आपका प्रोडक्शन अगर छोटे जूते का है, जैसे मान लीजिए कि 5 वाले को जूता नहीं आ रहा तो आप 6 नंबर का दे सकते हो, तो 7 नंबर का नहीं दे सकते हो।
अगर मान लीजिए कि इससे छोटा जूता चाहिए तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं होगा भाई। अगर हम प्रोडक्शन को देखें तो किस प्रकार समझेंगे प्रोडक्शन को, ये समझिए यहाँ पे कि अगर मान लीजिए 6 नंबर का जूता नहीं आ रहा किसी को तो उसको हम 7 नंबर का दे सकते हैं, 5 नंबर का नहीं आ रहा उसको हम 6 नंबर का दे सकते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट जहां पे हो सकता है जहां पे 200 और 205 है। अब यहां से मान लीजिए कि इसको रिवर्स कर दूं मैं, यहाँ पे आपकी 205 है और 200 है। अब आपसे पूछे कि कौन सा जूता जो है ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग किया जाना चाहिए, तो आप बोलोगे 7 नंबर को मैन्युफैक्चरिंग किया जाना चाहिए। बिकॉज के अगर मान लीजिए कि 6 वाला कोई जूता ले रहा है तो उसको हम 7 नंबर का भी दे सकते हैं, बड़ा दे सकते हैं, छोटा नहीं दे सकते, ठीक है। ये बहुलक के अंदर एग्जाम्पल होता है। लेकिन जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप समझ लीजिए कि बहुलक की बात कर रहा है। माध्यिका एक स्थितिगत माप कहलाता है। तो माध्यिका एक क्या है, स्थितिगत माप है, ये तो सबको पता है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं। वास्तविक मूल्यों को 50% नीचा होगा तो 50% से ऊपर होगा। कौन सा है ये फिर से वही आ गया माध्यिका। 50% मान लीजिए 1 2 3 इसके अंदर माध्यिका ये होगी तो 50% तो इधर है, 50% इधर है। किनारों के मूल्यों का बहुलक पर प्रभाव होता है। किनारों के मूल्यों पर जो है बहुलक का प्रभाव कैसा होता है ये पूछा गया है। तो इसमें क्या है, इनमें से कोई नहीं होगा, इसमें ना तो अधिक होगा ना ही कम होगा। किनारे के मूल्यों पर माध्यिका पर प्रभाव कैसा होता है, इसके ऊपर भी क्या है आपका प्रभाव नहीं होगा। बिकॉज देखिए हमें तो क्या है बीच वाली संख्या लेनी है, हमें किनारों से मतलब ही नहीं है। परले सिरे के मूल्यों पर गणितीय माध्य का प्रभाव क्या होगा, ठीक है। तो गणितीय माध्य की बात करें तो इनका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, मध्यम से होगा। मान लीजिए कि आपके जो जो सिरे अगर मान लीजिए उनकी संख्याएं बड़ी है तो आपका औसत भी ज्यादा हो सकता है। लेकिन स्थिति और बहुलक माध्य में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पल्ले सिरों के मूल्यों का हरात्मक माध्य पर प्रभाव क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है ऐसे। तो इसका क्या होगा, अधिकतम होगा। इसके अंदर मध्यम होता है जो गणितीय माध्य, हरात्मक माध्य पर सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है। को काम में लाया जाता है जब प्रतिनिधिक मूल्य अपेक्षित हो तथा वितरण जो है सममित हो। वितरण सममित है और प्रतिनिधिक मूल्य जो है एक्सपेक्टेड है, तो आप कौन से जो माप है उसका यूज करोगे, तो आप करोगे माध्य का यूज। कहाँ खालिस्तान का काम लिया जाता है जब अधिकांश बार बार वाला मूल्य अपेक्षित हो। मान लीजिए बार बार कोई प्राइस आ रहा है तो उसके लिए एक्सपेक्टेड हम कौन सा जो माप है वो यूज करेंगे। तो ये भी सबको पता है हम किसका यूज करेंगे इसके अंदर, माध्य का यूज करेंगे। बार बार आने वाले इसके लिए भूष्टक यूज कर सकते हैं हम। बहुष्टक जो होता है बहुलक का ही नाम है, ठीक है। का क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। माध्य तो हम ले ही रहे हैं, लेकिन बार बार जब रिपीटेड होता है, जैसे ऐसे लिख दिया हुआ 4 2 3 4 5, तो इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। का प्रयोग जब प्रयोग किया जाता है जब वृद्धि पर गिरावट की दर अपेक्षित हो, तब आप गुणोत्तर माध्य का यूज करते हो। जब भी मैंने कहा कि वृद्धि की दर हो या फिर गिरावट की दर हो एक्सपेक्टेड, तो आप गुणोत्तर माध्य का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसमें आपको निश्चिंत जो है समझ में आ गया होगा। जैसे 1 2 4 वो वाला एग्जाम्पल बताया था मैंने। में वितरण खुले सिरों में, खालिस्तान में वितरण खुले सिरों के वर्गों वाला होता है। 185 क्वेश्चन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिरों के वर्गों पर खुला वाला तो कौन सा होता है, माध्यिका होता है। खालिस्तान में वितरण में व्यापक रेंज के विचलन होते हैं। व्यापक रेंज के विचलन किस में होते हैं, तो व्यापक रेंज के विचलन होते हैं माध्यिका के अंदर। खालिस्तान में मात्राएं अनुपात में होती है। और कौन सा जो माप है जिसमें अनुपात में होती है, गुणोत्तर माध्य के अनुपात अनुपात में होती है, या फिर परसेंटेज में भी होती है गुणोत्तर माध्य में, क्योंकि इंक्रीमेंट होता है। का प्रयोग किया जाता है, खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है जब विचलन की भी गणना की जानी होती है। क्या हो, खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है जब विचलन की भी गणना की जानी होती है। 188 इसमें गणितीय माध्य हो जाएगा आपका। खालिस्तान प्रयोग किया जा रहा है जब औसत से विचलनों का योग न्यूनतम हो। क्या हो, औसत से विचलनों का योग न्यूनतम हो, तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे माध्यिका का। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रयोग किया जाता है जब सैंपलिंग विचलन न्यूनतम हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैंपलिंग विचलन न्यूनतम होने चाहिए, तो किसका प्रयोग करोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा माध्य का। प्रयोग किया जाता है जब वितरण पैटर्न को बदलते स्तरों पर अध्ययन किया जाना होता है। क्या करता है, वितरण पैटर्न को बदलते स्तरों पर अध्ययन किया जाना है, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे माध्यिका का। औसत खोजता है, औसत क्या खोजता है, परिवर्तनीयता में एकरूपता। क्या खोजता है, परिवर्तनीयता में एक रूपता खोजता है औसत।
औसत को के लिए महत्व है, औसत का खालिस्तान के लिए महत्व होता है। समरूप समग्र के रूप में या विषम रूपी समग्र हो उसके लिए, या फिर दोनों के लिए आपको बताना है। तो ये विषम रूपी समग्र है उसके लिए महत्व होता है। औसत का क्या है, विषम रूपी समग्र के लिए महत्व होता है। शुद्धिकरण घटक लागू किए जाते हैं, लागू किया जाता है, शुद्धिकरण घटक लागू किया जाता है अपवर्जी प्रकार का जो वितरण होता है ना उसके अंदर। किसमें, अपवर्जी प्रकार की जो श्रेणी होती है उसमें। माध्य में न्यूनतम सैंपलिंग परिवर्तनीयता होती है। क्या होती है, माध्य में न्यूनतम सैंपलिंग परिवर्तनीयता होती है। मध्य की गणितीय विशिष्टता को सिद्ध करता है, मध्य की गणितीय विशिष्टता को सिद्ध करता है। तो ये क्या होगा, असत्य है ये। माध्यों से विचलनों का योग शून्य होता है, माध्य की गणितीय विशिष्टता को सिद्ध करता है। माध्य से क्या है, विचलनों का योग जो है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो ये बात सत्य है। दो सैंपलों का मध्य एक साथ जोड़ा जा सकता है, माध्य के गणितीय गुण को सिद्ध करता है। तो ये बात कैसी, आपको स्टेटमेंट को बताना है, तो ये बात भी सत्य है। काल्पनिक माध्य के चयन, काल्पनिक माध्य के चयन और वास्तविक माध्य को प्रभावित नहीं करते, माध्य की गणितीय विशेषता को सिद्ध करता है। तो ये भी बात सत्य है। जब आप काल्पनिक निकालते हो और जो वास्तविक माध्य निकालते हो उसका जो है प्रभावित नहीं करते। एक मध्यम दर्जे के समन्वित बटन को मध्य तक बहुलक के निर्दिष्ट मूल्यों से निकाला जा सकता है, माध्य के गणितीय लक्षणों को सिद्ध करता है। तो ये बात क्या है, गलत है। दो कंपनियों के माध्य मजदूरी समान होती है, यह बताता है कि दोनों कंपनियों के श्रमिक समान रूप से खुशहाल है। तो ये बात कैसी है, ये असत्य है। इससे आपको नहीं पता चलेगा, आपको सीवी